तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड के परिचय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि झारखंड जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान पूरे भारत में कितने नंबर पे है। तो वो देखें तो आपका है 14वां स्थान में झारखंड आता है। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये आपका 15वां स्थान में आता है। अगर हम लोग झारखंड की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, तो 3,29,88,134। आप इसको लमसम 3,30,00,000 लगभग मान सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ प्रतिशत की बात करें तो झारखंड का जो जनसंख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वह है आपका 2.72% है। कितना है, 2.72% है। वहीं अगर हम लोग झारखंड का क्षेत्रफल पूरे देश की क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है आपका 2.42%। ठीक है ना, तो वो 2.42% था, ये आपका 2.72% है, ये जनसंख्या के हिसाब से। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो हम सभी को पता है कि अगर हम लोग झारखंड की जनसंख्या अगर 100% माने तो इसमें से 48.68 लगभग 48.68% जो जनसंख्या है वो महिलाओं का है, बाकी पुरुषों का है। ठीक ना, तो 48.68 ये महिलाओं का प्रतिशत है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो अनुसूचित जाति का यानी कि एसटी का, तो एसटी का प्रतिशत कितना है, तो वह है आपका 26%। ठीक है, जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 48.68%। और राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लोगों का प्रतिशत कितना है, तो वह है आपका 26%। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो हम सभी को पता है, वो है रांची। रांची में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। और सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो वो आपका रांची था। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है इसी में कि राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना अंकित किया गया है, तो वह है आपका 22.42। तो 22.42 जो है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो दर्ज किया गया है 2001 से लेकर 2011 की तुलना में। कहने का अर्थ है यानी 10 साल में, यानी कि दशकीय 2001 से लेकर 2011 की जनगणना में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है, तो लगभग 22.42% जनसंख्या जो है वो वृद्धि हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हम सभी को पता है वो आपका 414 जो है ये जनसंख्या घनत्व है। तो 414 ये आपका जनसंख्या घनत्व है पर किलोमीटर में। आगे देख लीजिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है आपका धनबाद। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका सिमडेगा। धनबाद में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। ओवरऑल देखें तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व वो 414 व्यक्ति पर किलोमीटर है। लेकिन धनबाद में बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो आपका सिमडेगा में। और सबसे अधिक मतलब कौन सी ज़िले में लोग रहते हैं, तो आपका रांची। और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है, तो वह है लोहरदगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला धनबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला वो है आपका सिमडेगा। आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात की बात करें तो वह है आपका 949। तो झारखंड में लिंगानुपात कितना है, तो वह है आपका 949 लिंगानुपात है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वो आपका धनबाद। सबसे अधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है, सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है। झारखंड में लिंगानुपात कितना है, 949 है। हो गया, आगे देख लो। झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण लिंगानुपात 961 है।
और झारखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात कितना है, तो शहरी लिंगानुपात 910 है। और झारखंड राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात आपका 948 है। कितना है, 948 है। तो इसमें 3 गो डाटा याद रख लीजिएगा। शुरू में सुनिए, झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है, 949। झारखंड राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, 948। झारखंड में लिंगानुपात 949 है, इसमें से एक हटा दीजिएगा यानी कि 948। ये जो 948 है ये शिशु लिंगानुपात है झारखंड में, और 949 क्या है, तो झारखंड में लिंगानुपात है। अब आइए, लिंगानुपात दो तरह से दिखते हैं, एक है आपका शहरी लिंगानुपात और एक है आपका ग्रामीण लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात जो होगा वो अधिक होगा और ग्रामीण लिंगानुपात वो आपका कम होगा। शहरी लिंगानुपात कितना है, 961 है। ओवरऑल लिंगानुपात 949 है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात 961 हो जाएगा। वहीं शहरी लिंगानुपात की बात करें तो वो आपका कम होकर 910 ही रहेगा मात्र। तो ओवरऑल लिंगानुपात 949, शिशु लिंगानुपात 948, ग्रामीण लिंगानुपात 961 और शहरी लिंगानुपात 910। ये डाटा याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण डाटा आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जनगणना 2011 के अनुसार, जब 2011 की जनगणना हुआ था तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता दर कितना झारखंड में, वो है आपका 66.40%, यानी कि 66.40। इसको हम लोग 66.4 भी बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 66.4% बोलते हैं। तो 66.40 या फिर 66.4 ये आपका साक्षरता दर है, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, स्वाभाविक सी बात वो रांची होगा। झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो वो आपका पाकुड़ होगा। ये सब बहुत ही फैक्चुअल डाटा है, ये आप बहुत भूलिएगा, इसलिए आप इसको बार बार रिकॉल कीजिएगा ना, तो ही ये सब चीज़ आपको कंठस्थ होगा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, रांची, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो है आपका पाकुड़। कौन है, तो पाकुड़ है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा, पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर है। इसके अलावा देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका रांची है। और राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो वो भी पाकुड़ हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता तो रांची में है, तो पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता सब रांची में होगा। न्यूनतम साक्षरता पाकुड़ में है, तो पुरुष साक्षरता न्यूनतम महिला साक्षरता न्यूनतम सब पाकुड़ जिला में ही देखने को मिलता है। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे अधिक एसटी लोग कहाँ, सबसे कम एसटी लोग कहाँ, सबसे अधिक एससी लोग कहाँ, सबसे कम एससी लोग कहाँ, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। एसटी ज़्यादा कहाँ, कम कहाँ, फिर एससी ज़्यादा कहाँ, कम कहाँ, ये सभी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए, इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको बार बार डेली, हम तो बोलते हैं डेली सुनिए, डेली इस वीडियो को देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा, तो आपको पकड़ बन जाएगा। तो देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि सर्वाधिक एसटी कहाँ रहते हैं, वो आपका रांची में रहते हैं सबसे ज़्यादा एसटी लोग। सबसे कम एसटी कहाँ रहते हैं, न्यूनतम, तो वो रहते हैं आपके कोडरमा में। तो इसको मैप से याद रखिएगा। सबसे अधिक आदिवासी लोग रांची में रहते हैं, सबसे कम आदिवासी लोग कोडरमा में रहते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी, तो सबसे अधिक एससी लोग कहाँ रहते हैं, तो आपके पलामू में रहते हैं। सबसे अधिक एससी लोग यानी कि अनुसूचित जाति के लोग पलामू में रहते हैं। और वहीं सवाल उठता है कि सबसे कम जो है अनुसूचित जाति के लोग सबसे कम कहाँ रहते हैं, तो सबसे कम आपके लोहरदगा में रहते हैं। ये 4 गो डाटा याद रखिएगा। सबसे अधिक एसटी लोग रांची में, सबसे कम एसटी लोग कोडरमा में, सबसे अधिक एससी लोग पलामू में, सबसे कम एससी लोग तो वो लोहरदगा में रहते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता ही है बार बार। तो इसको जितना बार आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवीजन कीजिएगा तो ही आपको वो फ़ायदा पहुंचाएगा, अदरवाइज़ वो दिक्कत कर देगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य की हम लोग राजधानी जाते हैं वो रांची है, लेकिन उप राजधानी कहाँ है, तो उप राजधानी आपका दुमका है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि प्रस्तावित
उपराजधानी भी है कहाँ कहाँ, एक है मेदिनीनगर वो पलामू, एक है चाईबासा वो आपका पश्चिमी सिंहभूम, और एक है आपका गिरिडीह। तो गिरिडीह, चाईबासा, मेदिनीनगर, गिरिडीह, चाईबासा, मेदिनीनगर, ये प्रस्तावित उपराजधानियाँ ये सभी हैं। आगे देख लीजिए, झारखंड अलग कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग होकर ये बना। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है बार बार कि झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में कुल कितने गांव हैं, वो आपके 32,620 गांव है। कितने, तो 32,620 गांव झारखंड में है पूरा। ठीक है, आगे देख लीजिए, झारखंड में अगर हम लोग देखें, ये एक बहुत ही सिंपल ये ऐसा फंडा होता है, वो देख लीजिए आप। झारखंड में 24 जिला है, ये याद रख लीजिए। कितना जिला है, तो जिला की संख्या कितनी है, तो जिला की संख्या 24 को है। तो जिला परिषद कितना होगा, तो जिला परिषद भी 24 को होगा। कितना होगा, जिला परिषद भी 24 को होगा। अच्छा, आप देखिए झारखंड में प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल आपके 5 गो हैं। कितने हैं, 5 गो हैं। अच्छा, झारखंड में अनुमंडल कितने हैं, तो अनुमंडल आपके 45 गो हैं। कितने हैं, 45 गो हैं। अब देखिए झारखंड में प्रखंड कितने हैं, तो झारखंड में प्रखंड कहीं आपका 263 मिलता है, कहीं आपका 264 मिलता है। एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो झरिया प्रखंड था, झरिया प्रखंड को धनबाद नगर निगम में विलय कर दिया गया है। तो झरिया प्रखंड को धनबाद नगर निगम में विलय करने के बाद अभी वर्तमान में झारखंड में 263 गो प्रखंड है। प्रखंड यानी कि ब्लॉक है। ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए झारखंड में एक चीज़ और भी देख लीजिएगा, अगर हम लोग देखिए झारखंड में गांव कितने हैं, तो 32,620 गांव है। कितना है, 32,620 गांव है। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक याद होना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो नगर परिषद झारखंड में कितने हैं, 20 गो है। नगर पंचायत कितने हैं, तो 20 गो है। नगर परिषद 20 गो, नगर पंचायत 20 गो। नगर निगम झारखंड में कितने हैं, तो 9 गो नगर निगम है। झारखंड में नगर निगम के गो है, तो नगर निगम 9 गो है। कौन कौन है, रांची है, धनबाद है। ऐसे दो दो कॉलम बना के याद कीजिए, रांची धनबाद, रांची धनबाद। फिर दूसरा देखिए देवघर आदित्यपुर, देवघर आदित्यपुर। फिर देखिए चास मेदिनीनगर, चास मेदिनीनगर। फिर आपका हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग। फिर याद रखिए मानगो और गिरिडीह, मानगो और गिरिडीह। मानगो बोले तो जमशेदपुर में, मानगो और गिरिडीह। तो झारखंड में टोटल 9 गो नगर निगम है, इसमें हजारीबाग भी शामिल है आपका। हजारीबाग में हमारा जो गांव है गदोखर, वो गदोखर पंचायत नगर निगम में शामिल नहीं आता है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, उसके बाद मानगो और गिरिडीह, ये 9 गो नगर निगम झारखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। झारखंड में छावनी बोर्ड कितना है, तो एगो है। कौन, रामगढ़ है। झारखंड राज्य में महानगर की संख्या कितनी है, 3 गो। कौन कौन, धनबाद है, जमशेदपुर है और रांची है। धनबाद, जमशेदपुर, रांची है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को, 15 सितंबर 1979 को झारखंड नगर निगम का स्थापना दिवस है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। आगे लिख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर आपका देख लीजिए। तो झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो वो है आपका 76.84, 76.84, लगभग 77% आपका पुरुष साक्षरता दर है। तो झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, 76.84। आप याद रखिए 77, कितना याद रखिएगा, तो 77 आप याद रखिएगा, 77 आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका देवघर को। देवघर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। देवघर उपराजधानी के लिए प्रस्तावित नहीं है। मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह है, देवघर नहीं है। लेकिन झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर को कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन है, तो पहली राजभाषा हिंदी है, ये हम सभी को पता है। लेकिन द्वितीय राजभाषा कौन है, पहली राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा कौन है, तो द्वितीय राजभाषा जो है वो 16 गो है। कितना है, तो 16 गो है। कौन कौन है, वो देख लीजिए, 4 को कॉलम बना के याद रखिए। 16 गो है। पहला है उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, 4 को हो गया। फिर देखिए मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक। फिर देखिए 4 को कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी। फिर 4 को देखिए मगही, भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये 16 को हो गया आपका
ये आपको याद रख लेना है। तो द्वितीय भाषा कौन है, तो 16 गो है। कौन कौन है आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया, आगे देख लीजिए। भारत के राज्यों के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है, तो वह आपका 28वां। आपका 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। इसके बाद 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था तेलंगाना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 31 आपका अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, और जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, इसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और उसके बाद अब हमारे भारत में 28 राज्य, पहले 29 राज्य थे, फिर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, तो उसको फिर अब 28 राज्य हो गए हैं। तो आप देखिएगा, तो 27वां नंबर में अब आ जाएगा झारखंड, 28वां नंबर में आ जाएगा अब तेलंगाना। अब आएगा 31 अक्टूबर 2019 के बाद, पहले नहीं था। तो ये आपका आज का 30 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया है। तो आज का 30 क्वेश्चन और कल पिछले वाले वीडियो का 30 क्वेश्चन, अगर जब आप ये 60 क्वेश्चन अगर आपके जुबान में हमेशा रहता है, तो एक आपका झारखंड का जो सामान्य परिचय है ना, तो सामान्य परिचय आपके जुबान में हमेशा रहेगा, और ये सामान्य परिचय से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि सामान्य परिचय से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, आप मेरा विश्वास रखिएगा। ये आप जब जनरल इंट्रोडक्शन आप इंटरव्यू तक जाइएगा ना, तो भी वहाँ तक ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये था आपका झारखंड का ओवरव्यू, झारखंड का जो है परिचय। तो वो हम लोग देख लिए टोटल 60 क्वेश्चन में। अब हम लोग जो है वो झारखंड का इतिहास देखेंगे, और झारखंड का इतिहास जो फैक्चुअल डाटा वो कम से कम उतना तो आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड का इतिहास भी ज़्यादा नहीं, कम से कम हम लोग जो है वो उसको भी हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक ना, 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा है, लगभग 110 क्वेश्चन है, 109 110 क्वेश्चन है। तो वो आपके टंग पे होना चाहिए, तो फिर आप एक बेहतर स्थिति में रहिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।